जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। आज ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका कि कल का पेपर है। भगवान उन सब पर ऐसी कृपा बनाए कि सबका पेपर अच्छा हो जाए। जो भाई कमेंट करके ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कब लेकर आओगे, तो मैं उनको बता दूँ, जैसे ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पेपर समाप्त होगा तुरंत ही हम उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वह घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान कर सके? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य संचय कहाँ होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यकृत में तो संचय होता है और रोग होता है रतौंधी। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह है, जिसको कि डायबिटीज़ या शुगर कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। खाना पकाने वाली गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? थर्मामीटर में पूछा है, थर्मामीटर में होता है पारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के हो जाएंगे कौटिल्य या फिर चाणक्य, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है? संवाद कौमुदी की पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना और किसके संयुक्त गठबंधन के बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम, ठीक है। और दूसरी साइड कौन थी? ब्रिटिश सेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय विज्ञान भी शामिल कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। जय जवान जय किसान तो था कौन? लाल बहादुर शास्त्री, और इसमें विज्ञान किसने शामिल कर दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग 324 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है ये भी बताते जाएं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूची हैं 12। क्वेश्चन नंबर 18। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लें। भारत के संविधान की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? संघ सूची में रक्षा विषय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है और गैसीय प्रकृति का है? गैसीय प्रकृति का भी है और फलों को पकाने के लिए भी है। एथिलीन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबको पता है, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। किसी देश में विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा माना जाता है? उत्तरी जिला माना जाता है सहारनपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इसकी क्या विशेषता है? तराई क्षेत्र के रूप में कौन सा माना जाता है? भावर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, गहन कृषि का तात्पर्य है। गहन कृषि का तात्पर्य क्या होता है? खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लें, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है और इसकी विशेषता क्या है? बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच के बने सामान के लिए चुना गया है? कांच के लिए फिरोजाबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लें, सिंधु जल संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? सिंधु जल संधि की बात हो रही है, 1960 में की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सोशल मीडिया पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाले एंड टू एंड इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन का अर्थ बताइए। केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही संदेश पढ़ सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, सबको पता है। कुल बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? कुल बेसिन के क्षेत्रफल की बात हो रही है, कौन सा अवरोही क्रम हो जाएगा? बताएं साथियों, कौन सा हो जाएगा? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्य दायित्व क्या है और इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाना और उन्हें विफल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी का किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में कन्नौज किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी शारदा नहर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, चिकनकारी और जरी जरदोजी का काम किसका विशिष्ट ओडीओपी उत्पाद है? चिकनकारी और जरी जरदोजी। ऑप्शन बी लखनऊ का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड कांच बालू का मुख्य स्रोत कौन सा है? सिलिका सैंड हो जाएगा प्रयागराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है और इसका क्या महत्व है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? थारू जनजाति तराई क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अभ्युदय योजना का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। दोस्तों अगर आपको अभी भी स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.5x या फिर 2x पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आज मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा के रखा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, संत मलूकदास की जन्म स्थली कहाँ है? संत मलूकदास कड़ा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लें, बुंदेलखंड क्षेत्र में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को चित्रित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है जिसे अक्सर मयूर नृत्य भी कहा जाता है? मयूर नृत्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राई नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लें, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की त्वरित सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है?
महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है 1090। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लें। गुजरात के डांडिया के समान पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किस समुदाय द्वारा किया जाता है? पाई डंडा नृत्य अहीरों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 100 सीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? पहली महिला मुख्यमंत्री, पूरे भारत की बात हो रही है दोस्तों, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 55, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मानवाधिकार 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है? कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लें। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? किसने शुरू किया है ये पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इस क्वेश्चन पे आपने कई बार ऑब्जेक्शन किया है, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्व परिषद के 2 जगह मुख्यालय हैं। न्यायिक मुख्यालय जो है वो तो है इलाहाबाद में, ठीक है, और प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो है लखनऊ में। कन्फ्यूज नहीं रहना है इसमें, तो इसमें हम कौन सा लगा देंगे? लखनऊ लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन खेल में। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर अपराध और आतंकवाद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री संधि के तहत खुली सीमा की व्यवस्था है? भारत और नेपाल के बीच है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का संबंध किस महासागर से है और यह क्यों प्रसिद्ध है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी और भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, सार्क संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का पूछा है, काठमांडू में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के सबसे बड़े घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा है दोस्तों, तो ए ही हो जाएगा, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव है यूक्रेन की राजधानी का नाम। क्वेश्चन नंबर 66 देख लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, 98वें ऑस्कर की दौड़ में किस फिल्म ने बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बाफ्टा 2026 का वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारियों को रोकना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म से स्नातक तक बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, मिशन शक्ति अभियान का संबंध किससे है? मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और स्वावलंबन से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लोबल हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? ग्लोबल हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर का केवल वाराणसी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम मित्र योजना कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलता है? किन्हें मिलता है? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 75 भी देख लो। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज्य किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, इसरो का मुख्य अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय कहाँ है? मुख्य अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सुरक्षित तरीका सूचना के स्रोत की पुष्टि करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा, समुद्र के नीचे भूकंप आना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र करता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 देख लें। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, WHO के वर्तमान महानिदेशक निम्न में से कौन है? WHO के हैं टेड्रोस अधानोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस मंच पर घोषित हुआ? बताइए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा G20 पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है? स्थानीय मुद्रा में UAE के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 और देख लो। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दोस्तों ऊपर दिए गए हैं इसके। बताइए क्या हो जाएगा? विजय गोयल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लें। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा है? किसने भेजा है? चीन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। सागरमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? सागरमाला, एक वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था सागरमाला के बारे में भी, बंदरगाह विकास से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, AI एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है? युवल नोआ हरारी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किस नेता द्वारा किया गया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का पूछ रहा है दोस्तों। आज़ाद दस्ता का किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लें। अष्टमुड़ी झील, जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस प्रकार की झील है? केरल में है दोस्तों, और कयाल या फिर पश्चिम जल की झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है साथियों। कौन से में किया गया है? दमन और दीप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लें। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? विशेषकर तब जब वस्तु बहुत दूर हो या उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाना संभव ना हो। पायरोमीटर की पूछ रहा है। उच्च तापमान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक योजना के तहत मुरादाबाद का उत्पाद क्या है? मुरादाबाद का पीतल शिल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड टू एंड कौन सा है बता दीजिए। यह सुनिश्चित करना कि भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही मैसेज पढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लें। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है? आधिकारिक नारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच काला पानी सीमा विवाद चर्चा में रहता है? काला पानी सीमा विवाद कहाँ रहता है बताइए? काला पानी सीमा विवाद नेपाल और भारत के बीच में। क्वेश्चन नंबर 97 देख लें। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस वर्ष से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। 2005 में हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से भारत में स्वर्ण क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता क्या है? चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र सिर पर जलते दीपकों वाला पिंजरा रखकर नृत्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसी ही स्पीड की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, हम ऐसे ही डाल दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा देती है? लक्ष्मण पुरस्कार या फिर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार? दोस्तों कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए